ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। बृहद भागवतम पार्ट 1 चैप्टर 2 66वां श्लोक हम शुरू करेंगे। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण केवल भक्ति प्रिय हैं, वो केवल अपने भक्तों के प्रति कृपा करते हैं, अभक्तों के प्रति नहीं करते हैं। और मेरे लिए इतना ही बहुत है कि मेरे से कोई अपराध ना हो, ऐसा उन्होंने बोला। मेरे लिए इतना ही इनफ है। क्योंकि जिस प्रकार वे शिव के अपराधों को क्षमा करते हैं, उसी प्रकार मेरे अपराधों को क्षमा नहीं करते। श्लोक संख्या 67, 8, 9। मदाप्तो वर जातो सो सर्वलोको पतापकः हिरण्यकशिपुर्दुष्टो वैष्णववदो हतत्परः श्रीमन्नरसिंह रूपेण प्रभुना संहृतो यदा तदाहं सपरिवारो विचित्रस्तव पाटवै स्तुवन् स्थित्वा भयाद दूरे पांगदृष्ट्यापि नादृतः प्रह्लादस्याभिषेके तु वृते तस्मिन् प्रसादतः शनैरूपश्रुतोऽभ्यर्णमदिष्टोऽम अहमिदं रूषा मैवं वरो असुराणां ते प्रदेयः पद्मसद्भव संभव तथापि रावणादिभ्यो दुष्टेभ्यो अहं वरानदां रावणस्य तु यत्कर्म जिव्या कस्य क्रीणाति तत् दुष्ट हिरण्यकशिपु। ब्रह्मा जी बता रहे इतिहास में दुष्ट हिरण्यकशिपु ने मुझसे वरदान प्राप्त कर लिया और लोगों को दुख देने लगा, और ख़ास तौर पर वैष्णवों को के प्रति बड़ा विद्रोही व्यक्ति था। तो यानी कि मैं ये भी नहीं समझ पाया कि मुझे वर किसको देना चाहिए। मैंने वर ऐसे व्यक्ति को दे दिया जो वैष्णव के विरुद्ध है। ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए दान। बोलिए जी, उसके घर में कोई समस्या आ रही है लेकिन वो वैष्णव का विरुद्ध है, विरोधी है। आप कहोगे नहीं यार बेचारे का बच्चे का एडमिशन हो जाए, बेचारे की शादी हो जाए, बेचारे का ये हो जाए, हाँ, लेकिन वो अवैष्णव है, हाँ, और ख़ास तौर पे वैष्णव का विरोधी है। लेकिन आपका नंबर 1 चापलूस है। आपकी चाटुकारी कर करके उसने वरदान प्राप्त कर लिए और वैष्णव का विरोधी है। ऐसे करना चाहिए। माना आपके परिवार का ही, आपका बच्चा ही है और वैष्णव का विरोधी है 1 नंबर का, बताइए जी, प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? आपके बाद। कुछ भी हो जाए,
बच्चा तो बच्चा ही, खून। हाँ जी। सरकार जो अभी आप बता रहे हैं, सरकार भी इस चीज को फेवर नहीं करती। जैसे क्रिमिनल का अभी पीछे केस हुआ था, बॉलीवुड का एक एक्टर हाँ जी। क्रिमिनल, ये जो अफगानी थे, अफगानी वो थे। सपोर्ट करते हुए कि घर में अपने वो बॉलीवुड के एक एक्टर ने अफगानी कुछ लोगों को, आतंकवादियों को सपोर्ट कर दिया। करा कि अपने घर में उसको, फिर जो उसकी प्रॉपर्टी थी, मतलब उसके ऊपर भी केस चला कि उसने ऐसे लोगों के का फेवर किया। ऐसे लोगों का फेवर किया। भूखे आए थे बेचारे घर में, क्या करें, भूखे को रोटी तो देनी चाहिए, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा ना वो पात्र है कुपात्र है। हाँ, प्रसाद वितरण जनरली करा जा सकता है, बट सपोर्टिंग इज अलग अदर थिंग। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा। हम ये कह रहे हैं कि यदि आपका बच्चा वैष्णव का विरोधी हो तो प्रॉपर्टी किसको देंगे आप, सोच लीजिए। शिला प्रभुपाद ने ऐसे ही किया। शिला प्रभुपाद के पास जो भी था उन्होंने उस वक्त उनके बच्चे के मांगे जाने पर भी नहीं दिया। और लेटर ऑन दे एनीवे उनका परिवार तो ट्रांसीडेंटल रहा होगा, बट उन्होंने एक एग्जाम्पल स्थापित किया कि किस प्रकार से किसके लिए दान, किसी के लिए संपत्ति होनी चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं मेरे से तो गलती हो गई बहुत बड़ी, मैंने हिरण्यकश्यपु को वरदान दे दिया, तब भगवान को स्वयं नरसिंह रूप में आकर उसका संहार करना पड़ा, और तब मैं उनके भीषण रूप को देख दर्शन करके भयभीत हो गया। हाँ, मैंने सपरिवार दूर खड़े होकर भगवान की विविध प्रकार से स्तुति करी, दूर से ही, पास नहीं गया मैं। हाँ, वो जीभ भी ऐसे हिला रहे थे, और जीभ से ही तड़ाक से पता लगा मेरी गर्दन ही कट जाती। उनके नाखून ऐसे चल रहे थे जैसे तलवारें चल रही हों, तो मैंने दूर से ही उनकी स्तुति करी, परंतु भगवान ने कटाक्ष द्वारा मेरा आदर नहीं किया। मतलब ऐसे करके भी नहीं देखा ही नहीं मेरी तरफ, जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ। मेरी क्या गलती है इसमें? मारा हिरण्यकशिपु ने, मेरी क्या गलती है? बोलिए। वरदान तो मैंने ही दिया। समझ में आया? तो इसलिए अपितु प्रहलाद के तब से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। मैं आरती कर रहा हूँ, मेरे को देखा ही नहीं, प्रहलाद जस्ट गया ऐसे ही फूल लेके, माला लेके, और उसको गोदी में बैठा लिया, अब मुझे पूछा तक नहीं। हाँ, अब आप कह रहे हैं मैं हूँ बड़ा भक्त, और उसके बाद जब उनकी कृपा से प्रहलाद का राज्याभिषेक समाप्त हो गया, तब मैं धीरे धीरे उनके पास में गया, और उन्होंने मुझे क्रोध से बोला। किसने? नरसिंह देव ने। क्या बोला? ब्राह्मण, तुम फिर कभी भी असुरों को इस प्रकार का वर मत देना। बस, दिस वाज अ स्टेटमेंट, दैट्स इट। और मुझसे कोई बात नहीं करी। इसका मतलब कितने नाराज है मेरे से। तो भी मैंने क्या किया? मैंने रावण को फिर से वर दे दिया। हाय, रावण ने जो घृणित कार्य करे उनका अपनी जीवा से कौन वर्णन कर सकता है। हाँ, मेरे दया के पात्र ऐसे लोग बने, और संसार में लोग ऐसी ही दया का पात्र बनाते हैं, जैसे हम अक्सर बोलते हैं शादियाँ कराओ, और क्या कराओ, एजुकेशन दो। एजुकेशन, जो एजुकेशन आजकल के नागरिक पैदा कर रही है, आप जानते हैं कैसे नागरिक बन रहे हैं, तो कहते हैं एजुकेशन देना 100 से बहुत बढ़िया काम है। एक मेरे को कहीं मैसेज आया परसों कि फॉरवर्डेड मैसेज था, कोई हमारे जानकार थे, वो पढ़े लिखे हैं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनका पूरा परिवार। तो मैसेज में क्या था, हमने बहुत बढ़िया काम शुरू किया है, हमने अन्न फॉर एवरीबडी कुछ ऐसा हम प्रोजेक्ट चालू कर रहे हैं, सब भूखों को खाना खिलाओ। उसमें कौन कौन खाना खाएगा? सारे असुर भी खाएंगे। तो बोला खाना तो आप भी बांटते हैं, फूड फॉर लाइफ, दैट इज़ प्रसाद, वो उनकी चेतना को शुद्ध करता है, लेकिन खा के तो असुर और ज़्यादा तगड़ा हो जाता है ना। इसलिए ये एजुकेशन और ये अन्नदान से लाभ नहीं होगा। लाभ किससे होगा? कृष्ण भक्ति को फैलाने से होगा, हरि नाम को फैलाने से होगा, प्रसाद को देने से होगा, लेकिन इसकी इनको नॉलेज नहीं है। तो कह रहे रावण को भी इन्होंने वरदान दे दिया, उस वक्त तो ब्राह्मण लग रहा था वो। इसलिए कहते हैं जो सतोगुणी व्यक्ति भी है, यदि वो कृष्ण भक्त नहीं है तो वो आसुरी व्यक्ति है वास्तव में। जो कृष्ण के विमुख है, कृष्ण के पास नहीं जा रहा है, वो क्या है? आसुरी है। उसको आप सपोर्ट करेंगे आज न कहीं, नहीं तो कल वो समाज को डसेगा। रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था। आज भी कई लोग जात से कह लीजिए, आज भी कई लोग इस बात पे तर्क वितर्क करते हैं, ही वॉज अ ब्राह्मण, ही वॉज अ ब्राह्मण। हाँ, लेकिन उसके काम ब्राह्मण वाले नहीं थे, जो कि चालक हो सकता है उसने बाद में ऐसे काम किया जब उसको ताकत प्राप्त हो गई। इसलिए आप किसी को दान दीजिए, आप किसी को सपोर्ट कीजिए, ऐसे व्यक्ति को कीजिए जो कृष्ण भावनामृत हो, उसमें सपोर्ट करने के लिए कार्य कर रहा हो, वरना बड़ा खतरा है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे से ऐसे ऐसे जघन्य अपराध हो गए, मैंने ऐसे लोगों को सपोर्ट कर दिया।
मया दत्ताधिकाराणां शक्रादीनां महामदेयी सदा हत विवेकानां तस्मिन् नागांसि संस्मरः वृष्टि युद्धा दिनेन्द्रस्य गोवर्धन मखादिषु नंदाहरण वाणी यदेन वदानादिना अपपते यमस्य च तदाचार्य मजदुर्मान रणादिना कुबेरस्यापि दुश्चेष्ट शंखचूड़ कृतादिना अधोलोके तु दैतेय वैष्णवद्रोह कारिणः सर्पाश्च सहज क्रोध दृष्टः कालिया बांधव। मेरे द्वारा दिए गए अधिकार से इंद्र आदि सभी देवतागण मद से अंधे होकर विवेक रहित हो गए, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान के प्रति जो जो अपराध किए उनका स्मरण करो। ये देवता किसके अंडर में है? अरे ब्रह्मा जी के अंडर में हुए ना। तो कैसे ही मैंने अलाउ कर दिया कि इंद्र ने वहां पे वर्षा कर दी? प्राइम मिनिस्टर कौन है? मैं। मेरे रहते मेरी सरकार में ये इंद्र ने व्रज में बारिश कर दी। बताइए, कहीं ना कहीं मेरी लैक है ना, मेरा कंट्रोल वीक हुआ ना कहीं ना कहीं। और जितने भी ये देवता लोग गड़बड़ियाँ करते रहते हैं और उसके बाद फंस जाते हैं तो मेरे पास आते हैं, मेरे पास ही आते हैं ना, और मैं ही लेके जाता हूँ ना इनको। तो मैं इनको रोक क्यों नहीं पा रहा? इसका मतलब मेरा सरकार, मेरा सिस्टम चरमरा गया है। मैं इन देवताओं को ही ट्रेन नहीं कर पा रहा हूँ कि भगवान की भक्ति करी जाए, क्योंकि मैं ही भगवान का भक्त नहीं हूँ। साबित करने पे तुले में है कि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, और तुम कह रहे हो मैं महान भक्त हूँ। तो कह रहे हैं उनकी विवेक बुद्धि चली गई, मेरे ही अधिकार में तो गई नहीं। अगर हमारे डिपेंडेंट्स, हमारे शिष्यगण कुछ भी कुकर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं गुरु माता पिता ही तो बोला जाता है, तुमने ट्रेन नहीं किया, चाहे कुछ भी रहा हो, बोला जाता है ना। तो वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, हमारी गलती है, मेरी गलती है, जो देवताओं ने कुकर्म किए। उनका स्मरण करो जरा, इन सोचो, याद करो कि गोवर्धन यज्ञ के समय कितनी मूसलाधार वर्षा करी और प्रभु के साथ युद्ध किया इसने, इस दुष्ट ने। परिजात का वृक्ष नहीं दे रहा है, बताइए। मेरे से तो पूछ लेता, एक बार मेरे से राय तो ले लेता कि वर्मा जी ये भगवान ये मांग रहे हैं, परिजात का फूल दूं या ना दूं, मेरी ट्रेनिंग बेकार है। और फिर उसके बाद बता रहे श्री कृष्ण के पिता गोपराज नंद को क्या कर लिया? नंद के साथ उनको कैद कर लिया। किसने? वरुण ने। कौन है वरुण? अरे मेरी सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर है। व्हाट आई वाज डूइंग जब ये सब हुआ? बताइए जी, भगवान के पिताजी का अपहरण हो गया, बताओ। और तो क्या करे दुनिया में कोई। बाणासुर ने गायों को लौटाया नहीं, यमराज ने कृष्ण के पुत्र को अनुचित रूप से संहार कर लिया, कुबेर ने अपने अनुचर शंखचूड़ के द्वारा भगवान के प्रति अपराध किया, पाताल के दानवगण भी स्वभावतः वैष्णव विद्रोही है, और उनके लोक के कालिया के बंधु बांधव सर्प भी महाक्रोधी और दुष्ट हैं। और ये सब कुछ मेरे राज्य में चल रहा है। अगर मैं बहुत अच्छा भक्त होता तो क्या इनकी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था नहीं करता? नहीं, यही सोचना चाहिए। मैं हम बहुत बड़े वैष्णव, आजकल एक बड़ा फैशन हो चुका है कल्चरल, आई एम वेरी बिजी। माता जी आप बहुत बिजी हूँ, प्रभु जी यहाँ पर माता जी क्लास है, यहाँ पर एक वो गर्ल्स IGF की क्लास है, और यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। बच्चे का क्या प्रभु जी देख लेना आप लोग, टाइम नहीं है हमारे पास, तो वी आर वेरी बिजी। महाराज ने हमें सेवा दे रखी है। हाँ, तो बच्चों की सेवा कौन करेगा? हाँ, इनको पाल के कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों छोड़ दिया है? हाँ, दैट इज़ व्हाट प्रभुपाद सेड। हाँ, ये कल्चर बन चुका है। तो कहने का मतलब है कि आपने डिपेंडेंस, क्या हमारे ऋषभ देव ने नहीं बोला है माता न सस्यात पिता न सस्यात? देन वाई यू बिकेम माता एंड पिता? ब्रह्मचारी बन जाते, तब बड़ा शौक था शादी करने का, बच्चे पैदा करने का। या आपने गुरु महाराज से आज्ञा लीजिए, गुरु महाराज हम अपने आप को भगवान की सेवा में लगाना चाहते हैं, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। हाँ, गुरु महाराज आपको आदेश दे सकते हैं, तो अब लगा दीजिए अपनी ज़िंदगी को। लेकिन जब पैदा कर दिए, या आपने शिष्यगण बना लिए, 10 शिष्य, 20 शिष्य, 50, 100, 200, 1000, 10,000, तो उन शिष्यगणों की केयर कौन करेगा? ये क्वेश्चन है। हाँ, क्या वो यदुवंश की तरह संहार नहीं करेंगे, आपस में लड़ नहीं मरेंगे? इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है, ध्यान रखिए। चाहे आप अध्यापक हैं, चाहे आप गुरुजी हैं, चाहे आप माता पिता हैं, कि देयर शुड बी सम काइंड ऑफ सिस्टम। रिलैक्स मत होइए लाइफ में, अपनी भक्ति करने में या प्रचार कार्यों में। प्रचार कार्य करके भीड़ इकट्ठी करते जा रहे हैं, जो आपस में लड़ेंगे थोड़े दिनों में सब। हाँ, इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो लोग हैं उनकी कल्टीवेशन के लिए कुछ करा जाए। हाँ, काउंसलिंग सिस्टम बनाए जाएँ, राइट, मेंटरशिप करी जाए।
1-to-1 डिस्कशंस करे जाएं। भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश मत करो, बहुत तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है। कितने लोग इकट्ठे कर लिए, एक ज़रूरत है जितने इकट्ठे कर लिए वो ठीक से रहें, उनको समय समय पर बताया जाए ये गलत किया आपने। उसमें समय जाता है कि नहीं, कितनी एनर्जी जाती है किसी को बताने में कि तुम गलत कर रहे हो। 1-2 घंटे तक खा जाता है वो, 1 घंटा तो उसको कन्विंस करने में लगता है कि तुम गलत थे, तब वो मानता है। हाँ, पहले तो मानता ही नहीं 1 घंटे तक, फिर जाके वो लिसनिंग मोड में आता है। अगला 1 घंटा उसको बताना पड़ता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। 2-3 घंटे ऐसे निकल जाते हैं एक आदमी के ऊपर। इतनी देर में हम 2-4 क्लासेस नहीं चला लेते और उसमें कितने लोग जुड़ जाते, और फिर वो क्या करते, फिर वो ऐसे ही उपद्रव मचाते, राइट। इसलिए चाहे माता पिता हो चाहे गुरुजन हो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग ध्यान दें कि कौन क्या कर रहा है, नहीं तो उसकी जिम्मेदारी ले, जैसे ब्रह्मा जी यहाँ पर ले रहे हैं। संप्रत्यापि मया तस्य स्वयं वत्सास्तथार्भका वृंदावने पाल्यमाना भोजने मायया हृता। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने स्वयं श्री वृंदावन में जाकर श्री कृष्ण के वन भोजन के समय उनके द्वारा पालित बछड़े और सभी गोपाल बालों को अपनी माया के द्वारा हर लिया। बताइए, भगवान ने मुझे शक्ति दी और मैंने वही शक्ति भगवान पे लगा दी। हाँ, क्या कहते हैं उसको, मेरी बिल्ली, बोलिए, सुना ही नहीं आप लोगों ने कुछ जीवन में। मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं, मतलब क्या है इसका, वो डराती है ना। हाँ, मुझे ही डरा रही है, और मेरी बिल्ली, मैंने उसको पाला। तो मैंने ही उनको भगवान ने ही शक्ति दी, कह रहे हैं मैंने उन्हीं की शक्ति को उन्हीं के ऊपर लगा दिया, और उनके द्वारा उनके जो प्रिय भक्त जन थे, बछड़े वगैरह गोपाल बाल, उन सबको उठा के ले गया। ये मेरा भी काम सुन लो, बाकियों का तो है ही, मैं भी ऐसी हूँ। ततो वीक्ष्य महाश्चर्यम भीतास्तुत्वा नमन्नपि दृष्टोहम वंचितेन गोपाल गोप बाल कलीलया। इसके पश्चात मैं भगवान की एक बड़ी आश्चर्यजनक लीला को देखकर अत्यंत भयभीत हो गया। मेरे द्वारा कृष्ण की स्तुति और प्रणाम करने पर भी उन्होंने गोपाल बालकों की लीला द्वारा मुझे वंचित किया, क्योंकि मैं अत्यंत दुष्ट हूँ। गोप बाल की लीला, तो मैंने कौन सी लीला को देखा भगवान की जिसको देख के मैं भयभीत हो गया। मैंने देखा, मैंने जितने लोग अगवा किए थे वो सारे के सारे वहीं पर हैं, और स्वयं कृष्ण ही बछड़े बन गए, ग्वाल बाल बन गए। मैं तो देख के हैरान हो गया, एक व्यक्ति कैसे इतने रूप धारण कर सकता है एक ही साथ, और किसी को मालूम ही नहीं चल रहा है कि भगवान ही चारों तरफ हैं। ये लीला देख के मैं तो घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में मुझे एक बार डांटा तक नहीं उन्होंने, एज इफ कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नहीं, जैसे आपने कोई चीज़ चोरी कर ली है, कुछ कर ली हो, माता पिता ने ऐसे इग्नोर कर दिया और दूसरी चीज़ को दोबारा से जनरेट कर दिया वहीं पर। डांटा नहीं, फटकारा नहीं, मतलब है मैं हूँ ही नहीं, मैं कुछ आदमी नहीं हूँ, और मेरी सारी योजना भी फेल हो गई, और वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। बताइए, और मुझे गोपबाल की लीला द्वारा वंचित किया, मुझे उस ब्रज में रहने भी नहीं दिया। मैंने बोला कि मैं ब्रज में आ जाऊँ, मैं यहीं पर सेवा कर लूँ, तो जवाब तक नहीं दिया उसका। वो चाहते ही नहीं कि मैं ब्रज में आऊँ, इन लीलाओं को देखूं, क्यों मैं इस लायक ही नहीं हूँ, राइट। तो ब्रह्मा जी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं अपने पापों का, और वास्तव में हम सब ने अनलिमिटेड पाप किए ही हैं, करते ही जा रहे हैं, लेकिन हम उनका इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते कि हमसे क्या क्या अपराध हुए, क्या क्या गलतियाँ हुई। हमारे को बस एक ही चीज़ पता है, जस्टिफाई करना, मैं कैसे सही हूँ या मैं कैसे सही था। समझ में आ रहा है। तस्य स्वाभाविकास्याब्ज प्रसादे क्षण मात्रतः हृष्टः स्वं बहुमन्ये स्मा तत्प्रिय व्रज भूगते। यद्यपि मैं ऐसा अपराधी हूँ, तथापि उनकी प्रिय ब्रजभूमि में जाने का सौभाग्य तो प्राप्त हुआ। गया तो सही वहाँ पर, फिर मैंने प्रार्थना करी और मुझे क्या बनाया, मुझे ब्रह्म पर्वत बना दिया। कितनी कृपा करी मेरे पर, बनाए कि नहीं। कहाँ पर है ब्रह्मा पर्वत, ब्रह्मा जी का पर्वत? बरसाने में। कहाँ पर बरसाने में? बरसाने में कौन सी जगह पे है? बरसाने का पूरा बरसाना उनके ऊपर ही है, समझ लो। बरसाना उन्हीं के ऊपर है ना। वहाँ के मंदिर, वहाँ के सारे ये कुटीर, वो कुटीर, सब उन्हीं के ऊपर है। हाँ, एक तरफ नारायण पर्वत, ब्रह्म पर्वत, और फिर आगे जाके नंदीश्वर पर्वत। हाँ, तो इस प्रकार से अलग अलग पर्वतों के रूप में शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु व्रज में निवास करते हैं।
तो कह रहे हैं कि मुझे ब्रजभूमि जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण के मुख कमल पर जो स्वाभाविक मुस्कुराहट तथा प्रसन्नता रहती है, उसके दर्शन मात्र से ही प्रसन्न होकर मैं अपने को कृतार्थ मानता हूँ। मेरे को देख के तो नहीं हंसते हैं, लेकिन हंस रहे होते हैं अपने भक्तों को देख के, तो मैं देख लेता हूँ और मुझे उसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा भाई इतना ही है, मेरे को देख के तो उन्हें कभी खुशी नहीं हुई, मेरी तरफ नज़र मारते भी नहीं हो। तत्रात्मनिश्चर स्थित्या अपराधा स्यूरिति स्त्रसन अपासरम किमन्ये स्तनी निजासो भाग्य वर्णने। उस व्रजभूमि में दीर्घकाल वास करने से यदि फिर किसी प्रकार का अपराध हो जाए, इसी भय से मैं ब्रजभूमि से लौट आया। हाँ, मैं नहीं रहा वहाँ पर। इसीलिए हमारे आचार्य भी कहते हैं ज़्यादा दिन तक ब्रज में मत रहो, रिस्की है। क्योंकि हमारी क्या है, हमारी टेंडेंसी ऐसी है, हमारी चेतना खराब है। हाँ, जैसे हम वहाँ अधिक समय तक रहेंगे तो ब्रज हमारे लिए साधारण जगह बन जाएगा। हमसे अपराध होंगे, हम किसी को गाली देंगे, किसी के साथ कंपटीशन करेंगे, हम प्रजल्प करेंगे, हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे ब्रज में जाकर। इसलिए ब्रज में किसी यात्रा में भक्तों के साथ रहिए और उसके बाद तुरंत वापस आ जाइए, ऐसे हमारे आचार्य कहते हैं। ब्रज में रहना इज रिस्की, इज ओनली फॉर एलिवेटेड डिवोटीज, अनलेस कि आप समझते हैं कि आप बहुत एलिवेटेड हैं, देन यू कैन गो देयर। तो कह रहे हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं बाय द वे कि मैं तो लौट आया। हे नारद, अपने दुर्भाग्य की बात कहाँ तक सुनाऊं, यही यथेष्ट है। और फिर भी तुम कहते हो कि मैं श्रेष्ठ भक्त हूं। लेकिन एक व्यक्ति है जो वास्तव में श्रेष्ठ है, वो कौन है? अत ब्रह्मांड मध्येस्मिन्स्तादृग नेक्ष कृपास्पदम विष्णु किंतु महादेव एव ख्याता सखेतिया। किंतु श्री महादेव ही भगवान विष्णु के कृपा पात्र हैं, वो तो हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। वैष्णव नाम यथा शंभु, क्योंकि वे भगवान के सखा रूप में भी विख्यात हैं। गोपेश्वर भी है, धामेश्वर भी हैं, दिग्पाल भी है। हाँ, लोग सबके तरह पाल, ये पाल वो पाल, सब है वो भगवान के अनुसार गुरु भी बन जाते हैं, गोप भी बन जाते हैं, गोपी भी बन जाते हैं। अतएव इस ब्रह्मांड में उनके समान भगवान का कृपा पात्र और कोई नहीं देखा जा सकता। आप लोगों को एक्सेप्टेबल है या नहीं? यस, ओके। तो चलते हैं, फिर शिवलोक की तरफ चलेंगे अभी। यस्य श्री कृष्ण पादाब्ज रसेनोन्मादितः सदा अवधीरित सर्वार्थ परमेश्वर्य भोगकः अस्मादृशो विषयिणो भोगसक्तान् हसन्निव दुस्तूरार्का स्थिमाला धृग्नग्नो भस्मानुलेपनः विप्रकीर्ण जटाभार उन्मत्त इव धूर्णते तथा स्वगोपनासक्त कृष्णपादाब्ज शौचजाम गंगामूर्धिग्न वहन हर्षान नित यंश लयते जगत। वे श्री कृष्ण के चरण कमलों के मकरंद पान में सदा उन्मत्त रहते हैं। जैसे कि एक फूल के ऊपर पराग जैसी चीजें होती हैं, पराग, वैसे भगवान के चरणों में भी कई चीज़ों का लेपन, कई चीज़ों के सुगंधित रहती है, सुगंध रहती है, तुलसी की सुगंध इत्यादि। तो कह रहे हैं उनके चरणों से जो मकरंद निकलता है उसी के पान में मग्न है। उनके धर्म आदि पुरुषार्थ एवं और परम ऐश्वर्य आदि को तुच्छ समझकर परित्याग कर दिया उन्होंने। पुरुषार्थ, परम ऐश्वर्य, शक्तियाँ, धन, ऑपुलेंस, नेम एंड फेम, इन सब चीज़ों को शिव जी ने त्याग दिया है। राइट, शिव जी ने त्याग दिया है, हनुमान जी ने त्याग दिया है, भगवान के मुख्य सभी भक्तों ने त्याग दिया है। लेकिन हम लोग यही चीज़ें इनसे मांगते हैं। मेरे जैसे भोगों में आसक्त विषयी का उपहास करने के लिए वे स्वयं धतूरा के फूल, अकवन के पत्ते, अस्थियों की माला धारण करते हैं। और मैं क्या धारण करता हूँ? हंस, और मुकुट और मालाएं। और ये क्या धारण करते हैं? अस्थियों की माला बना लेते हैं। अस्थियां होती है ना, जो लाश को जलाया उसके बाद अस्थियां बचती हैं, तो उन अस्थियों की माला बना ली जाए, उसको लटका ली जाए। और मेकअप पाउडर क्या उनका? अस्थियों की जो राख है वहाँ पे उसको लगा लिया जाए, मेकअप पाउडर बॉडी में।
ये उनका पाउडर है, ठीक है। और भी कुछ रह गया तो सांप वाँप लटका लो इधर उधर। हाँ, और उनका जो बेल के आप देखते हो ना, ये पत्ते, हाँ, इस प्रकार की चीज़ें उनका, ये उनके समान है। ये मेरे जैसे लोगों को दिखाने के लिए हैं, विषयी लोगों को, जो बड़े ऑपुलेंस में रहते हैं, समस्त शरीर में भस्म का लेपन करके दिगंबर वेश धारण करते हैं, नग्न रहते हैं, एक छाल पहन लेते हैं बस, तथापि वे अपने को छिपाने में असमर्थ हैं। छिपा नहीं पाते हो कि वो कितने शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकली हुई गंगा को अपने मस्तक पे धारण कर लेते हैं। करते हैं ना, देखा आपने गंगा जी फोटो में। क्यों धारण करी उन्होंने? क्योंकि भगवान के चरणों से निकले, इसलिए सर पे ले ली उन्होंने। अत्यधिक प्रसन्न चित्त से नृत्य करते करते जगत को कंपायमान कर देते हैं। इतने एक्सटेसी में आ जाते हैं नृत्य करते हुए, जब गंगा उनको टच करती है कि जगत हिलने लग जाता है। ऐसे हैं ये शंकर जी। कृष्ण प्रसादात् तेनेव मादृशाम धिकारिणाम अभीष्टार पयितुम मुक्तिस्तस्य पतन्यापि शक्यते। श्री कृष्ण की कृपा से वे मुझ जैसे अधिकारी देवताओं को भी अभीष्ट मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर हूँ, लेकिन मुझे भी मुक्ति प्रदान करने की शक्ति शिव जी में है। अधिक क्या कहें, उनकी अर्धांगिनी श्री पार्वती जी के पास भी ऐसी शक्ति है कि वो भी मुक्त कर सकती है, हाँ, या भगवान की भक्ति में लगा सकती है। लेकिन लोग उनके पास भी क्या करने जा रहे हैं? पत्नी मांगने, पति मांगने। हाँ, सुंदर पत्नी चाहिए हो तो किसके पास जाएं? जी रमा, हाँ ये सॉरी, पार्वती जी के पास जाएं। और सुंदर पति जाए हो तो शिव जी के पास जाएं। बताइए। और वो कह रहे हैं उनके पास मुक्त करने की शक्ति है, वो मुझे भी मुक्त कर सकते हैं, मैं ब्रह्मा हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। अहो सर्वे अपि ते मुक्ता शिवलोक निवासिनः मुक्तास्ततत कृपया कृष्ण भक्ताश्च कतिना भवन। जो शिवलोक में वास करते हैं वो सभी मुक्त हैं। ये शिवलोक यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये शिवलोक में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि शिवलोक में सभी लोग, शिव जी उनको कथा सुनाते रहते हैं। हाँ, शिव जी अमरनाथ में भी कथा ही सुना रहे हैं भाई, वो पार्वती को हमेशा ही कथा सुना रहे हैं। और शिवलोक में निरंतर भागवत सप्ताह चल रहे हैं, भागवत वीक, भागवत मंथ, भागवत ईयर, निरंतर वहाँ ये चल रहा है। और जो भी लोग हैं वहाँ पर वो निरंतर सुन रहे हैं। शिवलोक में क्या सुन रहे हैं वो? किसकी भागवत? अब शिव पुराण सुन रहे हैं। शिव पुराण नहीं, कृष्ण लीला सुन रहे हैं भैया। इसका एक भगवान शिव जी यही बोलते हैं श्रीमद् भागवत में, वो प्रचेतास को भी यही बोल रहे हैं, इसलिए वो यही बोलते हैं श्री राम राम रमेति। ये भी आपने सुना है। हाँ, कैसे वो भगवान की लीलाओं में हमेशा मग्न रहते हैं, इसलिए वहाँ के सारे जीव भी मुक्त हैं। शिव जी की कृपा से न जाने कितने ही जीव मुक्त तथा श्री कृष्ण भक्ति को प्राप्त करते हैं, है ना। हम भी इस जगत में जो आते हैं इस्कॉन के सिस्टम में, उसमें से कितने सारे लोग पहले शिव जी के भक्त रह चुके हैं। और जो शिव जी की अच्छी तरीके से भक्ति करता है बिना किसी इच्छाओं के, वो कृष्ण भक्ति में आ जाता है। कृष्णाक्षि वस्य भेदेक्षा महादोष करीमता आगो भगवता स्वस्मिन क्षम्यते न शिवे कृतम। भगवान श्री कृष्ण से शिव को पृथक देखना महादोष है ना। देवताओं को भगवान से स्वतंत्र समझना या भिन्न समझना, हाँ, देवता भगवान की ही शक्ति हैं। हाँ, इस प्रकार देखना पड़ेगा। श्री कृष्ण के प्रति यदि कोई अपराध करता है तो उसको तो वो क्षमा कर देते हैं, लेकिन जो शिव के प्रति अपराध करता है उसको क्षमा नहीं करते हैं। राइट, क्यों? क्योंकि शिव जी एक डिवोटी हैं, भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो भगवान कभी शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते हैं, और भगवान के प्रति अपराध कर दें तो क्षमा कर देते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल, भृगुमुनि तो लात ही मार दी थी, और तो क्या ही करे कोई, छाती पर, हाँ, उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जब पांडवों के अगेंस्ट में कुछ किया गया तो उन्होंने पूरे कुरुवंश को, सभी को समाप्त कर दिया, वहाँ पर खत्म कर दिया। शिवदत्त वरोन्मत्तात त्रिपुरेश्वरतो मयात तथा वृकासुरोदेश्च संकटम परमं गतः। शिव समृद्धतो अनेन हर्षितस्य वचो मृते तदंतरंग सद्भक्त्या कृष्णेन वशवर्तिना स्वयं आराध्यते वास्य
महात्म्या भर सिद्धया। तो बता रहे हैं कि जिस समय शिव ने त्रिपुराधीश्वर, मय दानव, वृकासुर आदि दैत्यों को वर प्रदान करके अपने आप को संकट में डाल लिया, उस समय श्री कृष्ण ने ही उनकी भय और संकट से रक्षा करी कि नहीं। मैंने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया, मुझे डांटा, और जो भी मैंने किया, मैंने उसके बाद स्तुतियां करी, मेरी तरफ देखा भी नहीं। और इन्होंने एक बार क्या किया, इन्होंने उस भस्मासुर को, जिसको वृकासुर भी कहते हैं, उसको इन्होंने दे दिया गलती से, ये भी पहचान नहीं पाए, और उसको बचाने के लिए खुद ही आ गए। उसको बचाने के लिए इन्होंने एक ब्रह्मचारी का रूप ले लिया, उसके साथ वाद विवाद किया और उसी को भस्म कर डाला। सोचिए कितना डिफरेंस है। खुद ही उसके लिए बहुत कुछ, मतलब भक्त इस प्रकार से देख रहा है। अमृत जैसे मधुर मधुर वचनों से उनको आनंदित किया। शिव की श्रेष्ठ भक्ति के वशीभूत होकर स्वयं कृष्ण उनकी महिमा को बढ़ाने के लिए उनके अंतरंग भक्तों के समान भक्ति भाव से उनकी पूजा इत्यादि भी करते हैं। हाँ, और रामेश्वर में श्री राम ने शिव जी का लिंग स्थापित किया और वहाँ पे उनकी पूजा कर डाली। बताइए, अब बताओ नारद जी कौन महान भक्त हुआ? मेरी पूजा करी उन्होंने कभी? लेकिन शिव जी की तो उन्होंने पूजा भी कर डाली। कितने प्रिय भक्त होंगे उनके। हाँ, इसलिए जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तिष्ठतापि स्वयं साक्षात कृष्णेनामृत मंथने प्रजापति भिराराध्य सा गौरी गौरी प्राणवल्लभ समानाय विषम घोरम पायत्वा विभूषिता महामहिम धारा भिषिशक्त तत्स्फुटम। समुद्र मंथन के समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में, जब समुद्र से घोर विष प्रकट हुआ तो विष को भगवान ने नहीं पिया। बताइए, हाँ, सारे संसार के क्रिएटर, उनके लिए क्या विष है? उनका शरीर क्या है? सच्चिदानंद है। अब विष को तो खत्म ही कर देते, लेकिन श्री कृष्ण ने गौरी प्राणनाथ को वहाँ पर बुलाया। हाँ, कौन बुलाता है? किसको बुलाते हैं हम लोग? जिस पर बड़ा डिपेंडेंसी होती है उसी को तो याद करते हैं। आप जाइए जरा, इसको देखिए, काम जरा फैल रहा है यहाँ पर। कर तो वो खुद भी सकते थे, लेकिन अपने प्रिय सर्वेंट को बुलाया जाता है। तो उन्होंने ऐसे में, जब पूरा संसार हाहाकार, हाँ, विष निकल गया, हाँ, और विष से सारा संसार जलने लगा, तब गौरी प्राणनाथ को बुलाया और प्रजापतियों द्वारा उनकी आराधना करवाई और उनको बोला आप जरा इस विष का पान कीजिए, जिससे वे नीलकंठ नाम से विभूषित हुए। इससे क्या यह स्पष्ट नहीं जाना जाता कि श्री कृष्ण ही ऐसी महान महिमा द्वारा शिव का अभिषेक किया? उस विष से ही अभिषेक कर डाला, ऐसा अभिषेक किया कि वो नीलकंठ के नाम से मशहूर हो गए, सारी दुनिया में उनकी ख्याति फैल गई। अपने भक्त की ख्याति बढ़ाने के लिए वो क्या क्या करते हैं? मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंस याद आ रहा है नारद? तुम्हें याद आ रहा है कुछ? मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ? पुराणान्येव गायन्ति दयालुत्वं हरेर् हरे ज्ञायते ही त्वयाप्ये तत् परम च स्मर्यताम मुने। हे मुने, श्री शिव के प्रति श्री हरि की दयालुता का सभी पुराण गान करते हैं, और तुम भी तो जानते हो, स्मरण करके तो देखो, तुम्हें पता है कितनी जगह शिव जी के बारे में क्या क्या लिखा गया है। जैसे हमने बोला, भागवत कह रही है वैष्णव नाम यथा शंभो, जैसे कि नदियों में गंगा है, वैसे ही जैसे देवताओं में ये हमारे अच्युत हैं, उसी तरह जैसे कि पुराणों में भागवतम है, वैसे ही वैष्णवों में शिव है। श्री परीक्षित उवाच गुरुं प्रणम्य तम गंतुम कैलासम गिरिमुत्सुकः आलक्ष्योक्तः पुनस्तेन स्वपुत्रा पुत्र वत्सले। श्री परीक्षित ने कहा, हे पुत्र वत्सले। किसको बोल रहे हैं? अच्छा, परीक्षित महाराज नारद मुनि को बोल रहे हैं, उत्तरा को बोल रहे हैं, पुत्र वत्सले। हे पुत्र वत्सले माता। यह सुनकर नारद अपने गुरु को प्रणाम किया उन्होंने। ओके जी, ब्रह्मा जी धन्यवाद आपका, हरे कृष्णा। और शिव के लोक में जाने के लिए उत्सुक हो गए। हाँ, और ऐसा देखकर ब्रह्मा ने अपने पुत्र नारद को फिर से कहा। तो ब्रह्मा जी भेज रहे हैं। ये वैष्णव का ये भी कल्चर है, ऐसा नहीं करते कि वो कभी दूसरे वैष्णव के पास जा रहा है तो दे आर हैप्पी, हाँ, है नहीं तो मेरे पास ही रहेगा, मैं जैसा भी हूँ मेरे से ही सीखेगा। कोई उन्नत भक्त के पास जा रहा है तो हमें क्या दिक्कत है? हमें, हमारा पर्पस क्या है? किसी की भक्ति को बढ़ाना,
ना कि अपने पास बांध के रखना, ध्यान रखिए, दैट इज़ नॉट द पर्पस। अगर कोई भक्ति कहीं पर कर रहा है अच्छे तरीके से तो हमें क्या दिक्कत है उससे, या हमें अपनी संख्या बढ़ानी है। तो बड़े प्रसन्न है ब्रह्मा जी और भेज रहे हैं। जैसे इतिहास में हम कितने केस ऐसे सुनते हैं, जैसे हमने सुना था कि हृदय चैतन्य ने दुखी कृष्ण को भेजा जीव गोस्वामी के पास, जाइए वहाँ पर जरा ट्रेनिंग लीजिए, वहाँ अच्छी ट्रेनिंग होती है, आप वहाँ चले जाइए। तो ब्रह्मा जी ने अंत में उनको कहा, श्री ब्रह्मो उवाच कुबेरेण पुराराध्य भक्तया रुद्रो वशीकृता ब्रह्मांडा भयंतरे तस्य कैलासे अधिकृते गिरो तद्वैदिकपाल रूपेण तद्योग्य परिवारक वसत्याविष्टकृत स्वल्प वैभव सन्नुमापति। ब्रह्मा जी ने कहा, पूर्व काल में कुबेर ने रुद्र की भक्ति पूर्वक आराधना करके उन्हें वशीभूत कर लिया था। हाँ, कुबेर शिव जी के बड़े अच्छे माने जाते हैं भक्त, और वहीं पर रहते भी हैं, जिसके फलस्वरूप उमापति महादेव इस ब्रह्मांड के अंतर्गत ही स्वयं ईशान कोण के दिक्पाल रूप में अपने उपयुक्त थोड़े से ही वैभव को लेकर कैलाश पर्वत पर, जो कि कुबेर के अधिकार में है, अपने परिवार सहित निवास करने लगे। तुम्हें जाना है तो वहाँ जाना चाहिए। तो कुबेर का भी हिंदी है, कुबेर उनका अच्छा भक्त है, उससे जब बातचीत करोगे तो शायद वो तुम्हारी मीटिंग करा दे शिव जी के साथ। शिव जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने सारे वैभव के साथ नहीं बैठे हैं, थोड़ा सा वैभव लेके अपना दिखा नहीं रहे किसी को, गुप्त रूप से एक सीक्रेट भक्त के रूप में आराम से बैठे हुए भक्ति कर रहे हैं। तो आप कृपया वहाँ पर जाइए। तो हम भी अब जल्दी चलते हैं, किधर को? कैलाश की तरफ। चलो कैलाश। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय, श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय।